हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, दीपावली के पावन पर्व के बाद एक दिन आता है भाई दूज का, जिसे यम द्वितीय भी कहा जाता है। यह दिन भाई और बहन के स्नेह, प्रेम और आत्मिक बंधन का प्रतीक माना जाता है। बहन अपने भाई की दीर्घायु के लिए कामना करती है और भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। परंतु क्या इस त्योहार का अर्थ केवल तिलक लगा करके उपहार देना, मिठाई खिलाना ही है क्या? क्या भाई दूज केवल एक सामाजिक परंपरा है या इसके पीछे का कोई गहरा आत्मिक रहस्य भी छिपा हुआ है? तो आइए आज हम इस पर्व के पीछे के छिपे कबीर की अनमोल सीख को समझते हैं, जो हमें सिखाती है कि सच्चा भाई और सच्ची बहन कौन है, और यह पर्व हमें आत्मिक शुद्धता, प्रेम और संतुलन का क्या संदेश देता है। तो साथियों, भाई दूज की एक पौराणिक कथा भी है। कथा यह है कि बहुत प्राचीन कथा है कि सूर्य देव की पत्नी छाया से दो संतानें हुई थीं, यमराज और यमुना। यमुना ने अपने भाई यमराज से अत्यंत प्रेम किया। वह प्रतिदिन यमराज को अपने घर आने का निमंत्रण देती थी, लेकिन यमराज अपने कर्मों और दायित्वों में इतने व्यस्त रहते थे कि बहन के घर नहीं जा पाते थे। तो एक दिन जब यमराज को स्मरण हुआ कि उनकी बहन बार बार उन्हें स्नेह पूर्वक बुला रही है, तो उन्होंने कहा कि आज मैं अपनी बहन यमुना के घर अवश्य जाऊंगा। जब यमराज वहां पहुंचे तो यमुना ने अत्यंत प्रेम से अपने भाई का स्वागत किया, आरती उतारी, तिलक लगाया, भोजन कराया और मन में कहा, हे प्रभु, जैसे मेरा भाई सदा स्वस्थ है, प्रसन्न है और दीर्घायु ये रहे, वैसे ही संसार के सभी भाइयों की भी रक्षा हो। तो यमराज बहन के स्नेह और शुद्ध भाव से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे बहन, आज से जो बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाएगी और उसके कल्याण की कामना करेगी, उस भाई को मृत्यु का भय नहीं होगा। और तभी से यह भाई दूज का पर्व प्रारंभ हुआ है। लेकिन कबीरदास कहते हैं कि भाई दूज का भाव जो समझे वही सच्चा साधु है। तो कबीरदास इस त्योहार को केवल एक सांस्कृतिक रस्म नहीं मानते थे। वे कहते थे कि भाई दूज का तिलक न माथे, यदि मन मलिन न जाए, प्रेम भरे जो अंदर भीतर, भाई असली तिलक लगाए। अर्थात यदि मन के भीतर द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार और क्रोध है, तो माथे का तिलक केवल रंग की एक रेखा है, ना कि भक्ति की पहचान। कबीर कहते हैं कि भाई दूज का असली अर्थ है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन। हमारी आत्मा बहन है, बार बार हमें भीतर बुलाती है, आओ एक बार भीतर जाओ और मेरे प्रभु से मिलन करो। लेकिन हम यमराज की तरह संसार के कर्मों और व्यर्थ की व्यवस्थाओं में इतने व्यस्त उलझे रहते हैं कि उस पुकार को अनसुना कर देते हैं। जब एक दिन हम भीतर लौटते हैं, ध्यान हमारा साधना में है, नाम स्मरण में है, तब आत्मा प्रसन्न होकर के हमें तिलक लगाती है, हमारा हृदय शुद्ध होता है और परमात्मा से हमारा बंधन पुनः जागृत होता है। तो संत कबीरदास और एक गृहस्थ दोनों की कथा के माध्यम से समझते हैं। तो एक समय की बात है कि काशी में एक गृहस्थ भक्त आया। उसके चेहरे पर चिंता थी। उसने कबीरदास से कहा, गुरुदेव, कल भाई दूज है, मेरी बहन दूर गांव में रहती है, मैं उसके पास नहीं जा सकता, क्या मैं पापी हो जाऊंगा? तो कबीर मुस्कुराए, बेटा, क्या तूने अपनी आत्मा को कभी देखा है? तो भक्त बोला, नहीं गुरुदेव, मैं तो अपने शरीर को ही नहीं जानता हूं। तो कबीर बोले कि जिस दिन तू अपने भीतर की आत्मा को पहचान लेगा, उस दिन हर दिन भाई दूज बन जाएगी तेरी। भक्त ने पूछा, कैसे महाराज? तो कबीर ने कहा, तेरा मन और आत्मा दोनों सगे हैं,
जब मन शांत होता है तो आत्मा प्रसन्न होती है, और जब मन दूषित होता है तो आत्मा रोती है। जब तू नाम जपता है, ध्यान करता है, तब तेरी आत्मा तुझे तिलक लगाती है और परमात्मा तुझे वरदान देता है। तो भक्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, गुरुदेव आज मैं समझ में आया है मेरे कि भाई दूज बाहर नहीं है, भीतर मनाने वाली बात है। तो कबीर ने मुस्कुराकर कहा कि भाई दूज मन भीतर कर, जहां भाई आत्मा बहन परम प्यारी है। प्रेम का तिलक लगा, हृदय आपका कोमल हो जाएगा, अंधकार मिट जाएगा। ये सब कबीर ने उन्हें बताया। तो आगे बात आती है कि सच्चा भाई कौन है। तो कबीर कहते हैं कि भाई वो नहीं जो शरीर से जुड़ा है, भाई वो है जो आत्मा का साथी है। संसार में तो शरीर के भाई बहन हैं जो जन्म के साथ जुड़े हैं, लेकिन सच्चा भाई वह है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, जो हमारे भीतर का यम यानी मृत्यु का भय दूर कर दे। कबीर कहते हैं कि भाई दूज का अर्थ समझे जो नर, वही जीवन में सच्चे पार उतर जाते हैं। यानी जो भाई दूज को केवल रिवाज नहीं बल्कि आत्मिक एकता का प्रतीक समझे, वह संसार सागर से पार हो जाते हैं। तो कबीर कहते हैं कि प्रेम का तिलक, प्रेम तिलक धर माथ पर, मन मंदिर में दीप और भीतर ज्योत जगाए ले, वही सच्चा दीप। दीपावली पर बाहर दीप जलाना तो अच्छा है, पर भाई दूज हमें सिखाती है कि भीतर के दीप को भी जलाओ। वह दीपक है प्रेम, रक्षा और करुणा का। यदि बहन अपने भाई के लिए प्रेम रखती है तो उसे भी यह समझना चाहिए कि भाई का सच्चा आशीर्वाद तभी फलता है जब दोनों का मन पवित्र हो। कबीर कहते हैं कि माया के बंधन से निकलो, स्नेह को साधना में बदल लो, और तब हर रिश्ता ईश्वर का रूप ले लेगा। तो कबीर इस पर्व को आत्मिक स्तर पर समझाते हैं। यह केवल भाई और बहन का नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा का भी पवित्र मिलन है। जैसे बहन भाई के माथे पर तिलक लगाती है, वैसे ही आत्मा जब परमात्मा की कृपा पाती है तो भीतर प्रकाश फैल जाता है, और वही प्रकाश असली दीपावली है, और वही मिलन असली भाई दूज है। तो काशी के पास एक गांव में कमल नाम का एक युवक था। वह हर साल अपनी बहन से भाई दूज पर मिलने जाता था, पर इस बार मार्ग में भयंकर बारिश हुई और वह नहीं जा सका। वह बहुत दुखी हुआ। वह कबीर के पास आया और बोला, गुरुदेव आज बहन तिलक लगाए बिना मेरा त्योहार अधूरा रह गया। तो कबीर ने उनकी आंखों में देखा और कहा, कमल आंखें बंद कर और भीतर देख। कमल ने नेत्र मूंदे। कबीर बोले, अब अपने हृदय के भीतर अपनी आत्मा को देख, वह तुझे तिलक लगा रही है। तो इतनी बात सोची उसने। उन्होंने कहा, क्यों तू भीतर आया, जहां परमेश्वर तेरा सच्चा भाई है, लगा रही है बहन तिलक। हाँ। कमल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अनुभव किया कि भीतर सचमुच एक शांति है जहां ज्योति है। तो कबीर ने कहा कि भाई दूज का आत्मिक संदेश उन्होंने दिया कि पवित्रता का प्रतीक। यह पर्व हमें सिखाता है कि रिश्तों में शुद्धता सबसे बड़ा तिलक है, क्षमा और करुणा का अभ्यास। भाई और बहन दोनों एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करके प्रेम को बढ़ाएं, और परम आत्मा और परमात्मा का संगम। कबीर के अनुसार यह पर्व उस मिलन का संकेत है जब आत्मा अपने परमात्मा को एकाकार होती है। अहंकार से मुक्ति। भाई जब हमें याद दिलाता है कि किसी भी रिश्ते में प्रेम तभी जीवित रहता है जब अहंकार मिट जाता है। प्रेम का दीपक। बाहर जब दीप तभी सुंदर लगता है जब प्रेम आपके अंदर जलता है भीतर। तो यह पर्व हमें याद दिलाता है कि सच्चा संबंध प्रेम का होता है, ना कि शरीर का। जब मन निर्मल होता है तो सभी रिश्ते पवित्र हो जाते हैं। तो भाई दूज केवल बहन के प्रेम का दिन नहीं है, यह दिन है अपने भीतर झांकने का भी, अपने मन को निर्मल करने का भी, और आत्मा परमात्मा के संबंध को पहचानने का। जब आपका मन निर्मल हो जाएगा तो आपका बंधन पवित्र हो जाएगा। कबीर का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हम हर पर्व, हर परंपरा केवल बाहरी नहीं है, हमारी भीतर की यात्रा का भी प्रतीक है। तो इस भाई दूज पर केवल माथे पर तिलक ना लगाएं,
बल्कि अपने मन के द्वार पर भी प्रेम का तिलक जरूर लगवाएं। अपने भीतर की आत्मा से मिली और अपने भीतर की बहन को, शक्ति भक्ति को पहचानिए और अपने भीतर के भाई चेतना को उसका संगम कराइए। यही है भाई दूज का रहस्य, कबीर की अमर सीख। तो साथियों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम।